किन्नरों के देवता कौन है? क्यों होती है एक दिन की शादी? महाभारत के अर्जुन से क्या है कनेक्शन? आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत में किन्नरों के कई समाज हैं। बड़ी संख्या में किन्नर भारत में निवास करते हैं। हर शहर में आपको किन्नर मिल जाएंगे। होली, दिवाली या किसी के यहाँ संतान के जन्म पर ये लोग आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि प्रभु श्री राम ने किन्नरों का आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। भारत में अब तो किन्नरों का एक आंकड़ा भी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में किन्नरों के देवता कौन है। देश भर में जितने भी किन्नर हैं उन सभी के देवता इरावन है। क्यों होती है एक दिन की शादी? वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनकर और अपने जुड़े को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करती है। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुआंगम गांव में एकत्रित होते हैं, जहां वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नागराज कुमार इरावन से शादी की थी। विल्लुपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा कुंथादवार के रूप में होती है। हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती है और मंदिर के पुजारी ने उनकी गर्दन में कलावा बंधवाती है। महाभारत के अर्जुन से यह है कनेक्शन। आइए अब जानते हैं। मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा होता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो इरावन खुद को उसके लिए प्रस्तुत कर देता है, लेकिन वह इसके साथ ही एक शर्त भी रख देता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाए कि वह तुरंत ही विधवा हो जाए। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में इरावन से शादी रचाते हैं, इसीलिए किन्नर जो कि स्त्री के रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन यह कथा कितनी सच है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि महाभारत में तो इरावन की मौत के राज कुछ और ही है। इरावन अर्जुन का पुत्र था। इसका जन्म विश्लेषण काल परिस्थिति में हुआ था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर अविवाहित नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक एक वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव की पुत्री नागकन्या उल्पी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उसे खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही वह रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उल्पी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर को उठे और फिर से हरिद्वार यानी गंगा द्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उल्पी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने घर को लौट गई। जाते समय उसे अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय होंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। अर्जुन और नागकन्या उल्पी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला। उसका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व में 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव की पुत्री उल्पी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की पुत्री उल्पी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ ने मार डाला था।
जिससे वह अत्यंत दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को अर्भ्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावान सदा मृतकुल में रहा। वह नागलोक में ही माता पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकट से वहीं उसकी रक्षा की गई थी। इरावन भी उसके पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था।